संजमोतमो देवावेतनमसन्ते जस धमे सया मनो जे हाथ जोड़ गोरानो मेरे वंदना जे जोड़ गोरानो एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार वंदना लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे डगमग डोले नैया मेरे डगमग डोले मुझको ओट है सतगुरु तेरे मुझको ओट है सत जे आसा भवसागर पार लंघना जे आसा जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे हाथ जोड़ गोरानो अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण वृंदों में हार्दिक भावहीन वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावहीन वंदन नमन। नवदीक्षित सेवा भावी श्री सुप्रभ मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। सुन रहे हैं प्रतिक्रमण क्यों करें, कैसे करें। तो श्रीमद् उत्तराधनजी सूत्र का 29वां अध्याय सम्यक्त पराक्रम, जिसमें भगवान ने आत्मा को पराक्रम, उद्यम, मेहनत, पुरुषार्थ करने का संदेश दिया। मगर कौन सा पुरुषार्थ जो आत्मा के कलेशों की, दुखों की यात्रा को खत्म कर दे। आत्मा ने जहाँ जहाँ भी अतिक्रमण किया, जहाँ जहाँ भी मर्यादा को लांघा,
प्रभु फरमाते हैं आत्मा ने और शांति को पाया और शांति चाहता है तो उसे पुनः अपनी मर्यादा में आना होता है। मर्यादा में पुनः आने का नाम है प्रतिक्रमण, मर्यादा से बाहर जाने का नाम है अतिक्रमण। तो प्रभु से प्रश्न पूछा, पड़ी कवणेण भन्ते जीवे किम जने, कि हे प्रभु प्रतिक्रमण करने से आत्मा को क्या मिलता है। प्रतिक्रमण हम सिंपल पौराणिक कथा को आधार ले। जब वनवास के दिन चल रहे थे तो लक्ष्मण जी ने सीता से क्या कहा कि ये मैं रेखा खींच करके जा रहा हूँ, इसको आप क्रॉस मत करना, लांघना नहीं। मगर ऐसा निमित्त बना कि रावण साधु का वेश लेकर के पहुँच गया। तो उसने भिक्षाम देही कहना शुरू किया। सीता भीतर रह कर के ही उन्हें भोजन आदि देने के लिए तो रेडी है, मगर बाहर आने के लिए रेडी नहीं। मगर जब उसने कहा कि संत को भी तुम इस तरह से भीतर से ही भिक्षा दोगे तो हम स्वीकार नहीं करेंगे। जैसे ही उसने लक्ष्मण रेखा क्रॉस की, फिर सुनते हैं सीता का अपहरण हो गया। यहाँ यह समझना है, जो लक्ष्मण रेखा, जो मर्यादा के भीतर, सीता मतलब आत्मा, सीता का मतलब आत्मा यदि उस मर्यादा के भीतर है तो कभी भी रावण मीन्स अशुभ कर्म उस आत्मा का अपहरण करके उसे आत्म स्वभाव से दूर नहीं ले जा सकते। मगर यदि पुनः वापस आना है तो राम को युद्ध करना पड़ता है, सहयोग भी लेना पड़ता है। इसी प्रकार वो राम और सीता, सीता का मतलब हम सिंपल समझ सकते हैं विभाव दशा, राम का मतलब स्वभाव दशा। राम का मतलब स्वभाव दशा। उसने देखा कि मेरा ही एक पार्ट विभाव में जा रहा है, अब उसे लेकर के आना है। मेहनत की, लौट करके पुनः राज्य पुनः लौट करके आए। इसी प्रकार आत्म भावों से यदि आत्मा पर भाव में जाती है तो पुनः आत्म स्वभाव में लौटना, उसका नाम है प्रतिक्रमण। मर्यादा लांघना मीन्स लक्ष्मण रेखा लांघना, कर्म के अशुभ बंधन में आना। मगर जिस आत्मा को शांति चाहिए, सदा सर्वदा की शांति चाहिए, तो उसे रेगुलरली रोज का अभ्यास करना है। कहाँ कहाँ मैं कभी मिथ्यात्व के कारण, कभी अव्रत के कारण, कभी प्रमाद के कारण, कभी कषाय के कारण, कभी अशुभ योगों के कारण आत्मा की परिणति से हट करके, आत्मा के ज्ञाता दृष्टा मूल स्वभाव से हट करके मैंने जहाँ जहाँ भी कोई भी ऐसा चिंतन किया, वचन बोला या कोई कर्म किया, तो मैं पुनः अपने आत्म स्वभाव में लौटता हूँ। उस कर्म का मैं मिच्छा मी दुक्कड़म, उसका, उस दुष्कृत का मैं क्या करता हूँ, कर्म को नलीफाई, उसे निष्फल करता। तो प्रभु से पूछा कि हे प्रभु प्रतिक्रमण आत्मा को क्या देगा। तो प्रभु फरमा रहे हैं, पड़ी कमणेण वय छिदायं पीहे। आत्मा प्रतिक्रमण के माध्यम से व्रत में लगे हुए छिद्रों को पीहे मीन्स बंद करता है। एक लाइन आई, प्रतिक्रमण से आत्मा व्रत में आए हुए छिद्रों को, दरारों को क्या करता है, बंद करता है। सिंपल समझो, पुराना जमाना था तो लोगों के पास ऐसे पक्के मकान नहीं होते थे। कच्चा मकान है, बरसातें होती और उस बरसात में मिट्टी खुरते खुरते, गलते गलते परनाले से वो नीचे आ रही, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सुराख ऐसा बनता कि वहाँ से धीरे 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 फिर पानी की बूंदें अंदर घर के आने लग जाती। जब घर के अंदर आने लग जाती
तब व्यक्ति सोचता है क्या करूं क्या करूं, मिट्टी डालने जाता है, तब तक तो काम चला लेता है, मगर जब बारिशें हटती तो फिर पुनः मिट्टी की लिपाई करता है, उसके ऊपर तरपाल इत्यादि प्लास्टिक शीट्स डाल देता है। आज का टाइम होता तो वो वहाँ पे प्लास्टर इत्यादि सीमेंटेड वहाँ पर लगा देता। किसके लिए? कि जो लीकेज हो रही है, जिससे मेरे घर में पानी आ रहा है, वो क्या हो जाए, रुक जाए। सिंपल। व्रत का मतलब प्रतिज्ञा। व्रत का मतलब प्रतिज्ञा। कैसी प्रतिज्ञा? जो हमें जब कभी जिंदगी का उदय भाव आता है, उदय भाव का मतलब जब कभी हमारे कर्म का उदय भाव आता है, जब कर्म उदय के रूप में आता है, क्योंकि कर्म भी अपने आप नहीं बना। कर्म तो पहले कार्मण वर्गणा था, मगर आत्मा ने अपनी लिश्या मीन्स कषाय और योगों के स्पंदनों के माध्यम से उसे कर्म रूप में कन्वर्ट कर लिया, अपने साथ जोड़ लिए। अब वो साथ जुड़े हैं। अब जब उदय भाव आया, उदय भाव को ध्यान से समझना है, क्योंकि जब बादल बनते हैं तो कहाँ से बनते हैं? धरती का पानी ही जब इवेपोरेट होता है और वो सघनता को प्राप्त करके टाइम आने पे फिर वही बरसते। इसी प्रकार जो कर्म हमने ही किए हैं, अब वो इकट्ठे तो हो रहे हैं, मगर जब उदय भाव आया मीन्स बरसने का टाइम आया, जब बरसने का टाइम आया और यदि हमारा क्षोक्षम कमज़ोर है, क्षोक्षम मतलब हमारी प्रतिज्ञा का बल यदि कमज़ोर है, तो क्या होने लग पड़ा? पानी गिरा, पानी गिरा। वो निमित्त ऐसा, वो सरकमस्टांस ऐसा, बार बार ऐसा हुआ, और क्या स्टार्ट होगी? लीकेज शुरू होगी। लीकेज शुरू होगी मीन्स वो दोष का पानी अंदर आने लग पड़ा। मगर उस आने वाले दोष के पानी को रोकना, ये कौन करता है? प्रतिक्रमण। कौन करता है? प्रतिक्रमण। सिंपली प्रतिक्रमण ऐसा मसाला है कि उन छिद्रों को क्या कर देगा? बंद कर। तुम्हारी सेल्फ रियलाइजेशन है ना, तुम्हारे अंदर आज छोटी सी कोई कमी है, यदि तुम उसको आज ठीक नहीं करोगे तो वो बढ़ते बढ़ते, बोलते हैं ना, कच्चे कोठे ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਲਿਪੀਏ ना ਉਹ ਢਹਿੰਦਿਆਂ ਢਹਿੰਦਿਆਂ ਤੈ ਜਾਂਦਾ। अगली लाइन तो है, चुगलखोर ना चुगलियों बाज आंदा, गल कहंदिया कहंदिया क्या जाना। तो मतलब हमने यहाँ क्या समझना है? प्रतिक्रमण। जो हमने अपनी आत्मा को प्रोटेक्शन देने के लिए वो प्रतिज्ञा, संकल्प, व्रत, नियम रूप जो छत बनाई है, छत बनाई है, मगर जब कर्म पूर्व के है, जब उदय अवस्था आती है, जब वो बरसते हैं तो कहीं ना कहीं छिद्र हो जाता है, और जब छिद्र होता है तो अंदर अंदर ड्रॉप 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 करते हुए पानी इकट्ठा होने लग पड़ा। तो प्रभु ने कहा कि तुम उन छिद्रों को बंद करके प्रोटेक्ट हो सकते हो, सेफ रह सकते हो। कैसे? प्रतिक्रमण के माध्यम से। किसके माध्यम से? प्रतिक्रमण के माध्यम से। अगली बात कही, पिहिय वय छिद्दे पूर्ण जीवे निरुद्ध आसवे, असफल चरिते अठसु पवयण मायासु उबुत्ते अपहुत्ते सुपनिहिये विहरे। जब एक बार आपने उन छिद्रों को बंद कर दिया, अभी तक सपोज बंद नहीं थे, तो क्या हो रहा था? पानी आ रहा था, और पानी में कोई डिजिटल पानी थोड़ी आ रहा था। पानी कैसा आ रहा था? गंदला था, मटमैला था, मिट्टी वाला था। जहाँ जहाँ भी वो गिरता था वहाँ वहाँ पे दाग पड़ जाते थे, पड़ जाते थे ना। कपड़े पे गिरा है, बिस्तर पे गिरा है, तो उसके निशान दिखते थे कि हाँ कुछ पड़ा है। तो प्रभु कह रहे हैं, पिहिय वय छिद्दे, जिसने उस व्रत, उस प्रतिज्ञा रूप, उस रूप को, उस छत को क्या कर दिया? उन छिद्रों को ढक दिया, कवर कर दिया, भर दिया। अब उससे उसे क्या मिला? वो आत्मा निरुद्ध आश्रव हो गया। निरुद्ध का मतलब रुक जाना, पूरी तरह से रुक जाना। रुद्ध मतलब रुकना, रुका हुआ, और निरुद्ध मतलब पूरी तरह से रुका हुआ।
और जब आत्मा ने उन छिद्रों को भरा तो प्रभु कहते हैं जो आश्रव, आश्रव का मतलब जो रिस रहा था, आश्रव का मतलब जो कर्म का पानी भीतर रिस रहा था, आ रहा था, वो क्या कर दिया उस आत्मा ने? निरुद्ध। निरुद्ध का मतलब रोक दिया। तुम्हारी उस व्रत प्रतिज्ञा से क्या हुआ? तुम्हारा जो व्रत खंडित हुआ था या उसमें कोई भगनता आई थी, वो टूटा था, किसी अंश में टूटा था, तो तुमने उसको क्या कर दिया? रिपेयर कर लिया। किसके माध्यम से? प्रतिक्रमण के माध्यम से। जब वो व्रत का छिद्र भरा तो आश्रव जो आने का रास्ता था पानी का, वो बंद हो गया। जब बंद हुआ तो प्रभु कह रहे हैं वो आत्मा असबल चरिते। असबल चरिते मीन्स उसका जो चारित्र है, उसकी जो साधना की चादर है, अब उसमें अब शबल बोलते हैं चित्त कबरापन। चित्त कबरापन जैसे फुलवैरी हो जाती है ना, यहाँ स्पॉट है, स्किन से डिफरेंट लगने लग जाता है। ऐसे बहुत सी आपने गायें देखी होंगी, कोई तो बिल्कुल एक कलर की है मगर किसी में अलग अलग स्पॉट्स होते हैं। इसी प्रकार जो साधना रूपी चद्दर में दोषों के स्पॉट लगते हैं, उसका नाम है शबल दोष। उसका नाम क्या है? शबल दोष। दशा श्रुत स्कंद जी की दूसरी दशा में 21 शबल दोषों का वर्णन आता है। हम तो अभी ब्रीफली ही समझ रहे हैं, ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो आकर के समझ सकते हैं या खुद शास्त्र उठा करके हिंदी में ही पढ़ सकते हैं। तो वहाँ वो 21 बातें आती हैं जिनसे चरित्र की चादर कैसी हो जाती है, उस पर धब्बे आ जाते हैं। जैसे बारिश हुई तो बारिश में व्यक्ति यदि पैदल गया, सपोज करो बारिश हट गई, चला, मगर कहीं कीचड़ भी था, कहीं पानी भी था, तो अपने ही पैरों के कदमों की ताल से क्या होता है, कपड़े वो छींटे लगने लग जाते हैं। उन छींटों का नाम ही क्या है? शबल। अर्थात वो आत्मा जो अभी तक शबल चरित्र वाली हो गई थी, क्योंकि पानी जब आया था, पानी आया तो पानी के कारण क्या हुआ, जो घर का सामान था उसके ऊपर कहीं ना कहीं कोई ना कोई दाग तो लगा ही है। तो आत्मा के जब कभी उदय अवस्था आई, कभी कर्म उदय में आया, कभी मिथ्यात्व का आया उदय, और कभी उसके कषायों का उदय आया, तो वो जब पानी बरसा, खुद की रूफिंग वो सीलिंग मजबूत नहीं थी, शोक्षम भाव स्ट्रांग नहीं था, तो पानी छिद्र बन गए, और छिद्रों के कारण उस व्रत प्रतिज्ञा को टूटने के कारण वो दोषों का पानी भीतर आ गया। जब भीतर आया है तो आत्मा के ऊपर कहीं ना कहीं क्या लग गया, क्योंकि उस आत्मा ने वो पाप किया, पाप का सेवन किया, मगर उस पाप का सेवन वो रेगुलर कर नहीं रहा है, मगर जब किया है तो उसका कोई ना कोई दाग तो लगा रह गया ना। तो उस दाग के कारण जो चद्दर, जो आत्मा का स्वभाव विकृत हुआ है, उसका नाम क्या है? सबल चरित्र। मगर उन धब्बों से रहित होने का नाम क्या है? अशबल चरित्र। मीन्स उसका जब चारित्र क्या हो जाता है, क्या हो गया? बिना दाग धब्बों वाला। और आगे चले, अठसु पवर्ण मायासु। फिर वो आत्मा 8 प्रवचन माताओं की साधना में उव उत्ते। उव उत्ते का मतलब है उपयुक्त हो जाता है। उपयुक्त का मतलब, युक्त शब्द देखा जाए तो युजिर योगे धातु से बनता है, जोड़ने अर्थ में। युक्त का मतलब जब आप किसी के साथ जुड़े होते हो। उपयुक्त का मतलब भी यही है कि किसी चीज़ के साथ जब आप बाउंड हो जाते हो, जुड़ जाते हो, तो फिर वो आत्मा जिसने अपने व्रतों के छिद्रों को बंद कर दिया, आश्रव कर्म आने के रास्ते बंद कर दिए, और थर्ड पॉइंट क्या आया, जो पहले से दाग लगे थे उनको भी उसने क्लीन करना शुरू कर दी। तो उसके बाद क्या होता है, वो और ज़्यादा अवेयर हो जाता है कि नेक्स्ट टाइम यदि पानी बरसे तो मेरी छत लीक ना हो। यदि कर्म ऐसा उदय में आए तो मैं आत्मा स्वभाव में रहूं, पर भाव में ना जाऊं। तो उसके लिए उस इम्यूनिटी को, उस रूफिंग को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए
उपाय कौन सा? वह है 8 प्रवचन माताओं का पालन करना। तो वो आत्मा 8 प्रवचन माताओं में, उनकी पालना में उपयुक्त संलग्न हो जाता है। दूसरा पॉइंट है अपूहत्ते। अपूहत्ते मीन्स अपृथकत्व। पृथक का मतलब अलग, पृथक का मतलब, अपृथक का मतलब अलग नहीं। जैसे कह देते हैं ना कि मैं तुझे अपने से अलग नहीं मानता। बच्चों को ही समझाते हैं ना माता पिता कि यहाँ 2 बच्चे हैं तो क्या बोलते हैं, हम तेरे को अलग नहीं समझते, तेरे को अपना ही समझते हैं। अपना मतलब अभिन्न। तो वो आत्मा उन 8 प्रवचन माताओं की पालना अभिन्नता के साथ करता है। अभिन्नता का मतलब, अभिन्नता का मतलब वो क्रिया अलग नहीं, बल्कि वो क्रिया रूप हो जाता है। क्या हो जाता है? 8 प्रवचन माताओं की साधना करते करते वो उस साधना में इतना मगन हो जाता है कि वो साधना और साधक दोनों अलग नहीं होते। मीन्स वो इतना ज़्यादा उसमें गहरा उतर जाता है। और लास्ट पॉइंट दिया है सुपरनिहिये विहरई। सुप्रनिहित होकर के विचरण करता है। सु का मतलब जैसे बोलते ना स्वागतम, स्वागतम मतलब सुआगतम, आपका आना कल्याणकारी शोभास्पद है। और जहाँ सु हमने यहाँ पर बोला सुप्रनिहित, सु का मतलब अच्छा शोभास्पद, नी का मतलब यहाँ पे निशेष पूरी तरह से। और यहाँ पर जो हित शब्द है ये धारण अर्थ में है। वैसे दूध है धारण पोषण उस धातु के अकॉर्डिंग। तो सुप्रनिहित का मतलब क्या हुआ? जैसे बोलते हैं ना निहित है, इसमें वो चीज़ समाई हुई है, बोल देते हैं। तो वो आत्मा उन 8 प्रवचन माताओं की पालना में इस तरह खो जाता है, उनमें इस तरह से डूब जाता है कि वो फिर उनसे अलग नहीं दिखाई देता। मीन्स उसकी हर क्रिया में उनकी सम्यक पालना दिखाई देती है। तो 8 प्रवचन माताएं कौन सी हैं? वैसे माता का मतलब क्या होता है? मातृ मान अर्थ में शब्द बनता है माता। माता जिसका मान हो, जिसका सम्मान किया जाए, उसे माँ बोलते हैं, माता बोलते हैं। तो एक साधक के लिए जो पूजनीय है, जो वंदनीय है, उसे क्या बोला? माता। और माता जननी है, जन्म देने वाली है। तो एक साधक के संयममय शरीर को जन्म देने वाली, किसको जन्म देने वाली? संयममय जीवन को जन्म देने वाली यदि कोई है तो वो कौन है? ये 8 प्रवचन माता है। कौन है? 8 प्रवचन माता है। और आप अक्सर सुनते हैं यदि मदर फीड ना मिले बच्चे को तो बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाता है। इसी प्रकार ये माता आत्मा के साधना के शरीर को पुष्ट रखने के लिए उसे पोषण भी प्रदान करती है। और आगे चले, प्रवचन बोला जाता है 12 अंग को। 12 अंग को क्या कहा जाता है? प्रवचन, प्रकृष्ट उत्कृष्ट वचन, पूर्ण वचन, जिनमें कोई लाग लबेट नहीं, जिनमें कोई राग द्वेष की बात नहीं, आत्म उत्थान की बात है। तो उन दोषों से मुक्त जो वाणी है उन्हें प्रवचन बोला। तो प्रवचन माता मीन्स 12 जो अंग है, इनको भी यदि पलवाने वाली है, इनको भी यदि मजबूती देने वाली है तो वो कौन है? ये माता। कौन सी? 8 प्रवचन माता। मीन्स उन प्रवचनों की आराधना, प्रवचन ज्ञान दर्शन चारित्र को भी कहा जाता है। तो जो ज्ञान दर्शन चारित्र की निर्मलता में सहयोगी बनती है उसे क्या बोला? प्रवचन माता। और इसका तो पूरे का पूरा चैप्टर है वैसे तो देखा जाए, प्रवचन माता उत्तराधनजी सूत्र में 24वां अध्याय है, अष्ट प्रवचन माता। और विचार करना है वहाँ पर तो यह कहा जाता है यदि कोई 12 अंगों का ज्ञाता है मगर 8 प्रवचन माता की पालना नहीं करता तो वो मोक्ष नहीं पा सकता। और यदि कोई व्यक्ति सपोज उसको और कोई नॉलेज नहीं है, जस्ट 8 प्रवचन माता की सम्यक आराधना कर रहा है तो मोक्ष में को जा सकता है।
गज सुखमाल जी ने कौन सा शास्त्र पढ़ा था? कोई नहीं। अर्जुन माली जी ने कौन सा शास्त्र पढ़ा था? मीन्स उनने कौन सी साधना प्राप्त हुई? 8 प्रवचन माताओं। तो भगवान फरमा रहे हैं, जब प्रतिक्रमण कोई करता है, भावों से करता है, व्रतों के छिद्र जो खुल गए थे, प्रतिज्ञाएं टूटने लगी थी, वो पुनः जुड़ने लग जाती। कर्म आने के आश्रव के स्थान वो बंद होने लग जाते हैं। पहले से जो धब्बे लगे हैं वो क्लीन होने लग जाते हैं, और वो आगे के लिए उन 8 प्रवचन माताओं की पालना में उपयुक्त हो जाता है, संलग्न हो जाता है, तद्रूप हो जाता है, एक रूप होकर के उनकी साधना करता है। उसे और कुछ दिखाई नहीं देता, उसको मात्र मुझे इनकी सम्यक आराधना करनी। तो 8 प्रवचन माताएं कौन सी है? 5 समिति है और 3 गुप्ती है। 5 समिति और 3 गुप्ती। समिति का मतलब इणगतो धातु आती है। हम रूट्स समझ रहे हैं कि हमें वर्ड पूरा पक्का याद है। इणगतो धातु है और स्त्रियम कतिन से कृतिन प्रत्यय होता है, और शब्द बना इति। सम इति, सम का मतलब सम्यक, राइट। इति का मतलब गमन। जब हमारी प्रवृत्ति, जब हमारा एक्शन सम्यक राइट होता है, जब हम राइट डायरेक्शन में और राइट वे से चलते हैं, उसका नाम है समिति। उसका नाम क्या है? समिति। पैसा है, 5 लाख रुपया तुमने महीने में इस बार कमा लिया, मगर उस पैसे का अच्छी जगह पे, सही जगह पे उसे यूटिलाइज करना, खर्च करना। प्रवृत्ति का मतलब उसको उपयोग में लाना, तो उसका नाम क्या है? समिति। और यदि तुम उसका मिले हुए पैसे का क्या कर रहे हो? अपव्यय कर रहे हो, व्यर्थ में मिसयूज कर रहे हो, तो वो समिति नहीं है। तो समिति का मतलब मिले हुए साधनों का सम्यक उपयोग करना, सम्यक प्रवृत्ति करना, उसका नाम समिति। और गुप्ती का मतलब गुप्त रखना। गुप्त रखना मतलब गुपु रक्षणे, उसकी रक्षा करके रखना, उसे संभाल करके रखना। किसको संभाल करके रखना? अरे यदि पैसा यूज करने का सही प्लेटफॉर्म नहीं दिख रहा, तो ये थोड़ी तुम सड़क पे यूं उड़ाते चले जाओ। उसको क्या रखोगे? उसको गुप्त अपने लॉकर में रखोगे, अपनी पॉकेट में रखोगे। मगर बेकार में यूं ही तुम पैसा मटर गश्ती में या फ्री में उड़ाते नहीं जाओगे। इसी प्रकार मिले हुए साधनों को, उन शक्तियों को संभाल करके रिजर्व रखना। और रिजर्व से ही देखा जाए, पानी को इतना लंबा टाइम वो रखा जाता है, तो उस रिजर्वेशन से देखा जाए तो लोग बिजली पैदा कर रहे हैं, कितने कितने साधन उसके माध्यम से चल रहे हैं। अब मौन भी एक शक्ति है। मौन भी क्या है? प्रभु ने कहा जहाँ बोलना है वहाँ बोलो, मगर विवेक पूर्वक बोलो, यत्न पूर्वक बोलो, किसी का नुकसान ना हो ऐसा बोलो, सामने वाला अधर्म के रास्ते पर ना जाए ऐसा बोलो। तो उस बोलने का नाम क्या है? समिति। मगर जहाँ बोलने से नुकसान, झगड़ा हो रहा है, ऐसी जगह पे अपनी वाणी की शक्ति को रिजर्व रखना, उसका नाम है गुप्ती। ऐसे हर चीज़ में। और शास्त्रों में 8 प्रवचन माताओं में जहाँ 5 समिति 3 गुप्ती की बात की जाती है, वहाँ कहीं कहीं पर इन्हें 8 को समिति भी कहा जाता है, 8 समिति। क्योंकि याद रखना होगा, कोई भी समिति है, वो समिति भी गुप्ती पूर्वक होती है। समिति भी कैसे होती है, इसको हम समझेंगे। कंफ्यूज नहीं होना कि बड़ा मुश्किल चैप्टर आ रहा है। समिति हमेशा गुप्ती पूर्वक होती है, और जो गुप्ती है वो समिति पूर्वक होती है। गाड़ी में जा रहे हो आप, अब गाड़ी में एक्सीलेटर होता है ना, जिसपे वो स्पीड रेस देते हैं, एक ब्रेक होती है। ब्रेक का भी ध्यान रखा जाता है और स्पीड का भी ध्यान रखा जाता है। स्पीड चलाते रखना, उसका नाम समिति है, और जहाँ जहाँ ब्रेक लगाना उसका नाम गुप्ती। दोनों चीज़ें ज़रूरी है, कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है। मीन्स प्रवृत्ति और निवृत्ति।
प्रवृत्ति और निवृत्ति। डॉक्टर के जाओ तो वो दो चीज़ें करता है। एक आपको कहता है ये तुम्हारी प्रेस्क्रिप्शन है, यू हैव टू टेक दिस 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 एट दिस टाइम, ये करना है, दिस इज प्रेस्क्रिप्शन। और एक होता है प्रोस्क्रिप्शन, प्रोस्क्राइब करता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना है, यू हैव टू क्विट इट, तुम्हें अवॉइड करना है, एब्सटेन करना है, परहेज करना है इन चीज़ों का। जो नहीं करना है उसका मतलब गुप्ती, जो करना है उसका नाम समिति। सिंपल। अब जब 5 समिति और 3 गुप्ती की आराधना होती है तो प्रभु कहते हैं उसकी आराधना सम्यक है। तो पहला पॉइंट हम चले तो पहली समिति है इरिया समिति। कौन सी समिति? इरिया समिति। ईर गतो धातु से इरिया शब्द बना है। ईर मतलब गमन करना। इसको और इजीली याद रखना है तो वीर, महावीर बोलते हैं ना। वीर का मतलब वी उपसर्ग है और ईर धातु है। विशेष रूप से लक्ष्य प्राप्ति के लिए चलना, गमन करना, जो करता है वो वीर है, और जो महान बल के साथ चलता है वो महावीर है। इसी प्रकार ईर से ही यहाँ ईरिया बना है, चलना। अर्थात चलना कैसे? प्रभु कहते हैं तुम्हारा चलना किसी के लिए आपत्ति का कारण ना बने, इस तरीके से चलना। तो वो इरिया समिति में आलंबन, काल, मार्ग, यत्न। आलंबन, काल, मार्ग और यत्न। आलंबन मतलब कि किन चीज़ों का सहारा लेते हुए तुम चलना चाहते हो, जिंदगी में क्या करने के लिए चलना चाहते हो, चलना है, जा रहे हो, क्या रीज़न क्या है उसके पीछे। तो पहला पॉइंट है ज्ञान सीखने के लिए। किसके लिए? आप लोग आए हो ना, कोई एक्टिवा पे आया है, कोई गाड़ी पे आया है, कोई पैदल आया है। रीज़न क्या है? कि हम कुछ नई नॉलेज अटेन करेंगे, कुछ नया सीख करके आएंगे, पढ़ करके आएंगे। दर्शन मीन्स मेरा सम्यक, तो मेरी श्रद्धा, मेरी विश्वास, मेरी रुचियाँ मजबूत होंगी, धर्म के प्रति मेरा समर्पण बढ़ेगा, इसलिए मुझे चलना है। मगर कहीं जाने से तो ये चीज़ें बढ़ती हैं, कहीं जाने से ये चीज़ें घटती हैं। तो जहाँ जाने से व्यक्ति को सपोज करो मन पे बोझ पड़े, मन उदास होने लग जाए, तो ऐसी जगह वो अपने आप ही अवॉइड करता है कि मैं नहीं जाऊँगा भाई वहाँ पे तो मेरे को सही नहीं लगता। तो प्रभु ने कहा जहाँ जाने से तुम्हारा ज्ञान बढ़े, तुम्हारी श्रद्धा बढ़े और तुम्हारे चारित्र के भाव बढ़े, वहाँ जाना इरिया समिति। आलंबन मतलब क्या प्रयोजन लेकर के तुम चलने जा रहे हो। घर से निकलने लगे ना एक्टिवा पे या गाड़ी से या पैदल भी जा रहे हो, पहले खुद से पूछो क्या करने जा रहा हूँ, क्या यूजलेसली मैं ड्राइव करने जा रहा हूँ, जो मिले हुए रिसोर्सेज हैं उन्हें क्या मैं बिल्कुल यूं ही वेस्ट करने जा रहा हूँ, या कोई लॉजिक है पीछे उसके। यदि लॉजिक है, उस लॉजिक को लेकर के चल रहे हो और बढ़ रहे हो तो उसका नाम है इरिया समिति। पहला आलंबन, दूसरा है काल। काल का मतलब क्या है? टाइम। काल का मतलब टाइम। आप टाइम के बारे में प्रभु कहते हैं कि दिन को तो देखते हुए चले और रात्रि के टाइम चलना है तो उसकी परिमार्जना करते, क्योंकि कहीं कोई सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव आ गया तो तुम्हारी अयत्ना के कारण वो मारा जाएगा। सपोज करो नहीं आ रहा, ये उसकी खुशकिस्मती है, मगर तुमने अपनी ओर से लापरवाही की तो प्रभु कहते हैं वो तुम्हारा दोष है। और यदि किसी के सामने तो हम बहुत अवेयर, अलर्ट हो जाते हैं, मगर कोई चला गया तो फिर वैसे हो जाते हैं, तो वो समिति उस व्यक्ति की निमित्तिक है, मीन्स सर्कमस्टांस के कारण है। मगर जब दिल से ही ये भावना आने लग जाए तो वो आत्मा सम्यक प्रवृत्ति वाला, कर्मों की निर्जरा करने वाला बनता है। दूसरा पॉइंट, दिन को देख करके रात्रि को परिमार्जना करके। इसी बिहाफ पे कहा जाता है कि तुम दिन की ड्राइव करो, रात की ड्राइव नहीं करो। दिन में अपना कोई प्रोग्राम रखो, रात का प्रोग्राम ना रखो कि तुम्हारे कारण इतने लोगों को आना पड़े। बारिशों के बाद कितने जीव रात के टाइम लाइट पे आ जाते हैं। तो जितना बचा जा सके, कभी कोई ऐसी, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, उखड़ पीड़ आ जाती है, कोई ऐसी इमरजेंसी है तो वहाँ पे तो बात अलग है,
मगर जहाँ कुछ अवॉइड किया जा सकता है तो वहाँ इन चीज़ों का विवेक रखना चाहिए। तीसरा पॉइंट है मार्ग, आलंबन, काल, मार्ग और यत्न। तो मार्ग दो तरह का, एक द्रव्य मार्ग, एक भाव मार्ग। द्रव्य का मतलब जो टेढ़ा मेढ़ा उबड़ खाबड़ सा रास्ता है, सपोज करो किसी ने बताया वहाँ पर तो जी रास्ते में खड्डे बहुत है, उसमें तो चोर लुटेरे भी घूमते हैं, नशे के कारण किसी को भी लूट लेते हैं, तो तुम उसको अवॉइड करोगे। ये तो है द्रव्य का मार्ग। और भाव की दृष्टि से मार्ग कौन सा? प्रभु कहते हैं भावों का मार्ग असंयम का मार्ग। मीन्स असंयम में प्रवृत्ति तुम्हारी क्रिया समिति को दूषित करेगी, और यदि तुम सम्यक प्रवृत्ति सही भावों से चल रहे हो, तुम्हारा एक एक कदम भी तुम्हारी निर्जरा करवाने वाला होगा। जरूरी नहीं है बैठे रहने से ही तुम कर्मों से मुक्त होते हो। जयंग चरे जयंग चिट्ठे क्या हुआ? यत्ना से चलोगे तो भी कर्म कटेंगे, क्योंकि तुम विवेक से चल रहे हो, तुम्हारा लक्ष्य उत्तम है, तुम्हारी इंटेंशन उत्तम है, तुम अच्छा सोच करके अच्छा ध्यान में लेकर के चल रहे हो। और आगे चले, यत्ना चौथा पॉइंट है। यत्ना में हमारे पास 4 पॉइंट आते हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। प्रभु कहते हैं जब चल रहे हो तुम्हारा फोकस, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी कंसंट्रेशन, तुम्हारी प्रेजेंस ऑफ माइंड सिर्फ चलने में होनी चाहिए। वहाँ पर 10 बोलों को त्यागते हुए चलने का विधान है। मीन्स पहले तो है 5 शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श, उनकी ओर ध्यान लगाओगे तो चलने की ओर ध्यान नहीं होगा। इसी को हम देखें कि तुम चल रहे हो तो जस्ट चल रहे हो, तुम्हारी गति और तुम भिन्न नहीं हो। मीन्स तुम चलने में इतना फोकस लगा करके चल रहे हो कि मेरी एक भी प्राणी की हिंसा मेरे द्वारा न हो जाए, मैं भी अपनी आत्म विराधना से बचूं, दूसरे की विराधना से भी बचूं। और चलते टाइम तुम्हारा ध्यान, आप कहोगे महाराज हॉर्न सुनना है कि नहीं सुनना है? तो हॉर्न तो सुनना पड़ेगा, तुम्हें हटना भी होगा, मगर तुम्हारा ध्यान, सपोज जैसे आजकल होता है ना, कानों में ईयरफोन लगाए और घूम रहे हैं, और सामने से पीछे से कुछ एक्टिवा वाला, बाइक वाला जोर जोर से दबा रहा है और तुम्हें सुनाई, टक्कर भी हो जाती, दुर्घटना भी हो जाती। प्रैक्टिकली हम देखते हैं जिंदगी में कितने नुकसान हो जाते हैं। तो मीन्स जाना है, चलना है, तो तुम्हारा ध्यान शब्द की ओर, रूप की ओर। यदि तुम ड्राइव कर रहे हो तो सामने से तुमने देखा अच्छा नया होटल खुल गया है, यहाँ पर दाल पनीर इतना इतना इतना, और एकदम से टक्कर हो गई। किसके कारण हुई? तुम्हारे अनअवेयरनेस के कारण। यदि तुम चल रहे हो तो तुम्हारा ध्यान किसकी ओर होना चाहिए? जस्ट चलने की ओर। यदि तुम सम्यक रूप से चल रहे हो, वो भी तुम्हारी साधना है, वो भी तुम्हारी कर्म निर्जरा का कारण है। तो 2 पॉइंट हुए। तीसरा पॉइंट सूंघना, मतलब कि फ्रेग्रेंस लेने के चक्कर में कहीं ये ना हो मदमस्त होकर आंखें बंद हो जाएं और आगे कुछ हो जाए, या आगे कोई चीज़ आई है तुम्हें पता ही ना चले। तो इसी प्रकार खाने का है, खाते खाते नहीं चले। बहुत कहते हैं हमारे टाइम थोड़ा होता है, टाइम थोड़ा है, तो हम खाते भी जाते हैं, चलते भी जाते हैं फ़ोन पे, मगर ये कल्चर हमारा नहीं है, इंडियन कल्चर भी नहीं है। और प्रभु कहते हैं तुम्हें चलना है तो तुम्हारा फोकस जस्ट इन वॉकिंग, सिर्फ चलने में होना चाहिए। और यदि तुम बिल्कुल चाहते हो कि मैं बिल्कुल ठीक रहूं, मेरा मन शांत रहे, तो कहा जाता है 1 वर्क एट 1 टाइम। तुम एक समय में एक काम को पकड़ो। इसी को आज के टाइम में मेडिटेशन में माइंडफुलनेस बोला जाता है। क्या कहा जाता है? माइंडफुलनेस। मीन्स तुम प्रेजेंट में जो कर रहे हो, अपने माइंड को उस घटना के साथ फुली, पूरी तरह से भर दो, तो तुम्हारा ध्यान कहीं और नहीं जाएगा। जब स्कैटर्ड माइंड नहीं होगा, तुम्हारा भटका हुआ बिखरा हुआ मन नहीं होगा, तुम्हारी शक्तियाँ बढ़ने लगेंगी। और जब शक्तियाँ बढ़ने लगेगी तो तुम साधना में आगे बढ़ जाओगे। मगर यदि तुम एक काम के साथ कई काम कर रहे हो तो तुम्हारे कंसंट्रेशन नहीं बन पाती। तो 5 बातें तो हुई, शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श। स्पर्श की अनुभूति चलते टाइम करने की कोशिश नहीं करें।
और आगे चले तो 5 चीज़ें और हैं। कोई कहता है महाराज जी गप्पे मार रहे हैं, तो गप्पे मारनी अच्छी है या हम सपोज अपने महाराज जी के साथ चल रहे हैं कि महाराज जी कुछ सुना दो। तो प्रभु कह रहे हैं जो फाइनल, जो बिल्कुल सत्य मार्ग है, प्रभु कहते हैं ऐसे टाइम में जब तुम चल रहे हो तो तुम्हें वाचना नहीं देनी नहीं है। चलते टाइम वाचना देनी नहीं, वाचना लेनी नहीं। क्यों? तुम्हारा माइंड का जो फोकस है वो क्या हो जाएगा? डाइवर्ट हो जाएगा। और डाइवर्ट हुआ तो हम कितनी बार सुनते हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। भगवान का मार्ग बहुत सूक्ष्म मार्ग है, मगर हम वैसे सोचने को कह देते हैं, इतनी चीज़ें प्रैक्टिकली कहाँ होती है। मगर तुम इन चीज़ों का अभ्यास करोगे तो तुम्हें अंदर से आनंद आएगा कि मैंने आज भगवान की वाणी की आराधना की। और यदि कोई चलते हुए बोल रहा है तो आजकल बहुत अक्सर कह देते हैं ना, उसका बहुत आचार उत्तम है। वैसे देखा जाए सबसे उत्तम आचार तब माना जाए जब वो 8 प्रवचन माताओं में पूरा निपुण है। और यदि चलते टाइम उसका कभी इस और ध्यान है, कभी उस और ध्यान है, कभी बातों की ओर ध्यान है, तो प्रभु कहते हैं तो वो उसकी समिति नहीं हो रही, उसकी समिति पूरी तरह से नहीं पल रही। मगर लोग कह देते हैं महाराज फिर तो बोर हो जाएंगे यदि बात नहीं करेंगे, चलते चलते यात्रा ज़्यादा लंबी लगती है, विहार में भी मन नहीं लगेगा। तो एक दुनिया के लिहाज से व्यवहारिक नाते के आधार पे हम कह सकते हैं कि दुनिया की वी कथा करने के स्थान पे तुम धर्म चर्चा करते हुए चल रहे हो तो कुछ बेटरमेंट है उसमें। किसके लिहाजे से? दुनिया की गलत बातों की जगह पे। मगर जो बिल्कुल प्योर मार्ग है, जो प्योर बिल्कुल शुद्ध मार्ग है, तो तुम चल रहे हो तो जस्ट चलने की ओर तुम्हारा ध्यान होना चाहिए। उसमें ना वाचना, ना पृच्छना, इवन नो परिवर्तना। कहते हैं ना मैं वॉकिंग करते हुए माला जपता हूँ, वॉकिंग करते हुए मैं जाप करता हूँ, तो प्रभु कह रहे हैं तब भी तुम्हारा माइंड डाइवर्ट हो रहा है। तुम यदि चल रहे हो तो तुम्हारा ध्यान किसकी ओर? बोलो, सिर्फ चलने की ओर। मगर हाँ, ये बिल्कुल शुद्ध मार्ग है। और शुद्ध मार्ग मतलब कर्म की महानिर्जरा का मार्ग। मगर व्यक्ति कहते हैं महाराज जी खाली चलते हैं तो मन कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, उससे अच्छा कुछ पढ़ ले। यदि गलत विचार आएंगे तो ज़्यादा नुकसान है। तो उस दृष्टि से हम दुनिया के व्यवहार के आधार पर कह सकते हैं कि उस परिपक्वता तक सब साधक नहीं पहुँचे। तो उस लिहाजे से अच्छा है कि तुम कुछ अच्छा सुनते जाओ या कुछ अच्छा गुनगुनाते जाओ। मगर जब प्योर मार्ग की बात आएगी तो वहाँ पर तुम चलते टाइम और कुछ भी ना वाचना, ना पृच्छना, ना परिवर्तना, इवन नो अनुप्रेक्षा। कोई धर्म चिंतन भी नहीं करना है। क्या करना है? जस्ट चलना। क्यों? तुम प्रेजेंट हो जाओगे ना जो कर रहे हो। जब तुम उसमें प्रेजेंट हो जाओगे तो तुम्हारा लिंक पास्ट से टूट जाएगा, फ्यूचर से टूट जाएगा, तुम्हारा माइंड रिलैक्स होने लग जाएगा। और यदि माइंड रिलैक्स नहीं है तो धर्म करते टाइम तुम्हें आनंद की अनुभूति नहीं होगी। तो इरिया समिति में हमने 5 और 5 10 वाचना, पृच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्म कथा। मीन्स धर्म की बातें व्यक्ति कहता है। बहुत सी बहनें कहती महाराज मैंने तो बेटे को ना लोगस एक्टिवा पे सुना है, सिखाया है। वो आगे बैठा होता था, मैं स्कूल छोड़ने जाती थी तो मैं बोलती लोगस उज्जय करे, वही बोलता लोगस उज्जय करे, और ऐसे ऐसे उसने कंठस्थ कर ली। चलो एक लेवल तक हम कह सकते हैं अच्छी चीज़ है, मगर तुम्हारी यदि कंसंट्रेशन ब्रेक होगी तो कुछ भी हो सकता है। और दुनिया की बातें करने की जगह पर हम इसको फिर भी कह देते हैं दुनिया के लिहाज से अच्छी चीज़ है। मगर प्रभु क्या कह रहे हैं कि चलते टाइम तुम्हें इन चीज़ों की ओर अपना ध्यान फोकस नहीं करना है। यदि तुम जो कर रहे हो उसमें पूरी तरह से तद्रूप होकर के चल रहे हो तो वो तुम्हारी इरिया समिति है। बहुत सुंदर ग्राफ दे दिया है खुद को निहारने का। दूसरों को निहारने के लिए भगवान की वाणी नहीं है, किसको निहारने के लिए? खुद को। तो पहला है इरिया समिति, दूसरी है भाषा समिति। भाषा मतलब भाषण करना, बोलना। कैसे बोलना? गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया,
हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, बोली आगम ज्ञाता आगम पुरजन शास्त्र तन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो दूसरी समिति है भाषा समिति। द्रव्य क्षेत्र काल भाव को लेकर के यहाँ भी भेद बन जाते हैं। और द्रव्य में कहा जाता है 8 चीज़ों को छोड़ते हुए बोलना है। मीन्स ये 8 ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमारी भाषा दूषित होती है, पल्यूटेड होती है, पॉइजनस हो जाती है। और यदि जैसा फ्लेवर आपने सपोज करो शरबत का बना कर दिया है उसको वैसा टेस्ट आएगा, और जैसे वाणी के फ्लेवर में आपने शब्द परोसा है तो उस व्यक्ति को भी वैसी अनुभूतियाँ आएंगी। इसलिए प्रभु ने कहा क्रोध, मान, माया और लोभ, पहले 4 चीज़ें। क्रोध की अवस्था में तुम जो बोलते हो वो भाषा समिति नहीं है, वो भाषा समिति। यदि कोई साधु है, साध्वी है, श्रावक है, श्राविका है, यदि वो किसी भी रूप में क्रोध के आवेश में बोल रहा है तो समिति का पालन नहीं कर रहा। यदि अभिमान में बोल रहा है कि मैं तो बहुत बड़ा हूँ जी, बाकी तो सारे निकम्मे हैं, वो भाषा समिति नहीं पाल रहा। यदि कोई अपने कमी को छुपाता हुआ दूसरे पर वो कमी डालता हुआ ऐसा बोल रहा है तो वो भी भाषा समिति नहीं। लोभ के कारण होता है ना, साधु सतियों के पास कभी बैग होते हैं, कभी माला होती है। अब बढ़िया वाला है तो महाराज जी कृपा कर दो, सिंपल वाला होने महाराज अशातना लगती है। अब वो लोभ के कारण जो आपने बोला है वो आपकी भाषा समिति नहीं है। अर्थात वो लोभ, सपोज करो घर में गए तो किसी ने बोला जी आज तो हमने ना बस वाइल्ड बनाया जरा, बोलता नहीं कुछ हम तो खा कर के आए। इतने बच्चा आया, बोला जी मैं तो अभी स्प्रिंग रोल लेकर के आया हूँ, तो आप लेंगे? हाँ थोड़ा सा ले लेंगे, थोड़ा सा तो खाली है। मीन्स जो आपकी भाषा बनी है इस टाइम, जो आप बोलने लगे हो, आपकी यदि स्टेटमेंट में जो चेंज आया वो लोभ के कारण आया, और जो लोभ की अवस्था में बोली हुई वाणी है वो भाषा समिति नहीं। आगे चले, हास्य, भय, मुखारी वचन और विकृता। हंसी हंसी में क्या देते हैं ना, उल्लू का पट्टा। हाँ, अब कुछ भी बोल देते हैं हंसी हंसी में। यदि कुछ ऐसा बोला जाता है तो भाषा समिति नहीं। हास्य, भय की अवस्था में कह देते हैं हाँ तू मेरा बाप भाई, हाँ, या किसी अवस्था में कह देता है अच्छा मैंने ये धर्म छोड़ा। तो प्रभु कहते हैं कैसी भी अवस्था क्यों ना हो, तुम्हें भय की स्थिति में मौन रहना तो अच्छा है, सत्य बोलना अच्छा है, मगर झूठ बोलना या दूषित शब्द बोलना अच्छा नहीं है। तो भय के कारण, जैसे हम अरणक श्रावक का सुनते हैं ना, सब लोग तो क्या बोलते हैं, तू अरणक कह देना कि मैंने अपना धर्म छोड़ा। तो कहते कि मैं कैसे कह दूं, यदि कुएं में जैसा पानी है जब बाल्टी डालोगे तो पानी तो वैसे ही आएगा ना। अब वो है ही नहीं तो मैं कैसे कह दूं कि मैंने तुम्हारा धर्म स्वीकार कर लिया या मैंने वो धर्म छोड़ दिया। इट मीन्स भय के कारण भी जो व्यक्ति अपनी स्टेटमेंट्स में बदलाव नहीं करता, ये नहीं है कि आज कुछ कल को प्रेशर डाला तो कुछ स्टेटमेंट कुछ। और अगला है मुखारी वचन, जो व्यक्ति अपने मुख से सामने वाले को अपना अरी शत्रु नहीं बनाता। यदि तुम बोल देते हो ना आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड जी, मैं तो जो मुंह में आता है ना जो ठीक होता है वो बोलता, मगर यदि तुम्हारा ये मुख, तुम्हारी ये जुबान आरी का काम कर रही तो तुम भाषा समिति का ध्यान नहीं रख रहे, और जहाँ समिति नहीं वहाँ कर्म बंधन है। इसलिए प्रभु ने कहा कि मुखारी वचन भी नहीं बोली। और लास्ट है वी कथा। वी कथा मतलब स्त्री कथा, भक्त कथा, देश कथा, राज कथा, स्त्रियों की कथाएं, देशों की कथाएं, खाने पीने की, वहाँ कल्चर की, किसी भी चीज़ की जो मोक्ष के मार्ग से विपरीत बातें, उन बातों का यदि चर्चा में हमारा समय जा रहा है
तो वो भाषा समिति नहीं, प्रवृत्ति तो है मगर वो प्रवृत्ति हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाने वाली नहीं। तो आज तो हम 2 ही समितियां कर पाए हैं, आगे 3 है, 3 फिर गुप्तियां हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे। और श्रावक को, साधु को, सभी को ही दिन भर में जहाँ जहाँ इनमें दोष लगा इनके ऊपर ध्यान देना है। और श्रावक के लिए तो क्या कहा जाता है, नित्य श्याम को जीवन खाता खोल करो विचार, श्रावक ये तेरा चार, श्रावक ये तेरा। नित्य श्याम को जीवन खाता खोल करो विचार, श्रावक ये तेरा चार, श्रावक। मोक्ष मार्ग में कदम बढ़ाए कितने 2 या 4, श्रावक ये तेरा चार, श्रावक। जो शुभ निश्चय किए सवेरे कितने पूर्ण हुए वो तेरे। जो शुभ निश्चय किए सवेरे कितने पूर्ण हुए वो। विघ्न देख कर घबराया या डट कर रहा तैयार, श्रावक ये तेरा चार, श्रावक ये तेरा। कितने कार्य किए पुण्यों के, कितने कार्य किए पापों के, कितने कार्य किए पुण्यों के, कितने कार्य किए। देख तोल कर पुण्य पाप को किधर है कितना भार, श्रावक ये तेरा चार, श्रावक ये तेरा चार। मोक्ष मार्ग में कदम बढ़ाए कितने 2 या 4, श्रावक ये तेरा चार, श्रावक। कितने अवगुण त्यागे तूने, कितने सद्गुण धारे तूने। कितने अवगुण त्यागे तूने, कितने सद्गुण धारे। तू मैं व्यर्थ लगा कर अथवा की टकरार, श्रावक ये तेरा चार। कर ले बारंबार विचार, श्रावक ये। नित्य श्याम को जीवन खाता खोल करो विचार, श्रावक ये तेरा चार, श्रावक। मोक्ष मार्ग में कदम बढ़ाए कितने 2 या 4, श्रावक ये तेरा चार, श्रावक ये तेरा चार, श्रावक ये तेरा चार। तो आत्मा को ज्ञान होगा तभी देख पाएगा ना कि मैं किस लेवल पे हूँ, मैं किस स्टैंडर्ड पे हूँ। मुझे मैं तू तकरार में, दूसरों को देखने में नहीं, अपने पलड़े देखने कि मैं किस पलड़े को हैवी कर रहा हूँ, पुण्य के, पाप के, धर्म के, अधर्म के। तभी सच्चा प्रतिक्रमण, आत्मा की प्यूरिफिकेशन हो पाएगी। अब गुरुदेव कृपा करें। ओम शांति।